एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए यहाँ पर गणित विषय का पेपर बताया जा रहा है। और आपसे बस मेरा इतना कहना है कि जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये 100% मोस्ट के तौर पर ही मैं डेली वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप सभी बच्चों से बस इतना कहना मेरा है, प्रत्येक वीडियो में आपसे कह रहा हूँ कि आपको अगर पास होना है तो आप किसी भी प्रकार से जो ये वायरल या रियल पेपर के चक्कर में आप पढ़ते हैं ना कि हमें रियल पेपर मिल जाएंगे, तो इन दोनों चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। अगर वाकई ही आप अपनी रुक जाना नहीं परीक्षा में पास होकर 11वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो इतनी छोटी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट प्रश्नों को पढ़कर जाएं, जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, 100% ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे और परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए आप है ना बिल्कुल निश्चिंत होकर आप पढ़िएगा और अच्छे से प्रयास करिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, जिसमें आपसे सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया है, 91 और 21 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वह कितना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 91 और 21 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसमें आपको 13 करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। 13 विल बी करेक्ट आंसर। समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और 3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है? का कोई हल नहीं होगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भाई आपके लिए लगातार दिल से मेहनत कर रहा है और आगे भी करेगा। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग आपसे पूछा गया है, तो -b/a इसमें लिखना है। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविक्तिकर का मान क्या होगा? तो विविक्तिकर का मान हो जाएगा 0, तो इसमें आपको 0 लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई रेखाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 1। बिंदु 0,5 एवं -5 के जो दूरी होती है वो क्या होती है? 5√2 होती है। तो 5√2 यहाँ पर करेक्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट, सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से मेहनत और प्रयास आप भी करें, क्योंकि हालांकि मैं भी आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ। तो आप अपने लिए मेहनत जरूर करिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में आप पास होकर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकें और जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए बी मल्टीप्लाई लो कॉमन मल्टीप्लाई ए बी बराबर क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? a × b। समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 है तो y बराबर कितना होगा? इसमें आपको लिखना है 5। एक बहुपद जिसकी घात 3 है उसे हम त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। तो क्या लिखना है? त्रिघात बहुपद। यदि प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तो nवां पद क्या हो जाएगा? तो nवां पद हो जाएगा a + n-1d। प्रत्येक वर्ग होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो इसमें क्या लिखना है? समरूप। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप ना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है छेदक रेखा। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? πr²। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर ये जोड़ी देख पा रहे हैं, पूरी जोड़ी है ये आपकी स्क्रीन के सामने। सेक 90 डिग्री - थीटा का मान पूछा है, तो इसमें कोसेक थीटा से मिलाना है। कोस थीटा का मान पूछा है तो 1/सेक थीटा होगा। साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0। कोस 0 डिग्री का मान पूछा है तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। 1 + tan² थीटा का मान आपसे पूछा गया है, तो इसमें मिलाना रहेगा सेक थीटा से। और √1 - cos² थीटा का मान पूछा है तो साइन थीटा। तो ये जोड़ी हो गई है ना। तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और बिल्कुल पढ़ते चलिएगा, है ना। जितने क्वेश्चन बताऊंगा पढ़ते चलना, है ना, क्योंकि ये जो सेट पेपर बता रहा हूँ आपको बिल्कुल एग्जाम में हेल्प होगी इससे। यदि a = bq तो a एवं b में क्या संबंध होगा? तो इसमें आपको लिखना है a बराबर हो जाएगा भाज्य संख्या और b बराबर हो जाएगा भाजक। ठीक है। यदि a b c वास्तविक संख्या हैं और a बराबर नहीं 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा? तो द्विघात समीकरण हो जाएगा ax² + bx + c = 0।
समकोण त्रिभुज का प्रमेय का नाम क्या है? तो इसमें आपको लिखना रहेगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखना है? पाइथागोरस प्रमेय। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखिए, तो दूरी क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो उसे हम बहुलक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? असंभव है तो शून्य लिखना है। पढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पी ई प्लस पी ई माइनस का जो मान होता है वो कितना होता है? 1। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें सत्य सत्य वाले क्वेश्चन हैं। ये ध्यान से देखिएगा। एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 बराबर 0 में एक्स का मान 0 और 1 होता है, ये सत्य लिखना है। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद -17 है, ये सत्य होगा। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, सदैव गलत होगा। शंकु का आयतन गलत है, अर्धगोले का आयतन गलत दे रखा है ना, तो असत्य लिखना है। अगला क्वेश्चन है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, बिल्कुल ये सत्य होगा। ये माध्यिका का सूत्र है, बिल्कुल ध्यान रखना है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए प्रयास मेहनत मैं दिल से कर रहा हूं और आगे भी करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये 5वां सेट पेपर था जो कि मैंने आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के 5 सेट पेपर बता दिए हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण और मोस्ट क्वेश्चन बच रहे हैं, तो उनके भी मैं पेपर जल्द लेकर आऊँगा। बिल्कुल बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।